अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन सेशन इज गोइंग ऑन और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर। उस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्केलर्स और वेक्टर्स। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है दो क्वांटिटीज में। एक का नाम है स्केलर और दूसरी का नाम है वेक्टर। Those physical quantities which are completely specified by only magnitude, they do not need of any type of direction। ऐसी physical quantities को हम कहते हैं scalars। स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड हो और डायरेक्शन की कोई भी नीड ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का नाम स्केलर है। और those physical quantities which are completely specified by magnitude as well as particular direction, तो ऐसी physical quantities का नाम है vectors। These things we have discussed in previous lectures। तो मैंने यहाँ वेक्टर की अगेन डेफिनेशन लिख दी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज which are completely specified by magnitude as well as a particular direction। डायरेक्शन के मामले में there is no compromise। डायरेक्शन आपके पास पर्टिकुलर होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ। ये जो हम डेली बेसिस पे डायरेक्शन यूज करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, दीज आर नॉट कंसीडर्ड डायरेक्शन इन फिजिक्स। इन फिजिक्स वी हैव एन एप्रोप्रिएट एंड वेल डिफाइंड डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, अब वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हम ग्राफ के थ्रू वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें या उसका जो मेथड है या जो उसके तरीका है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ग्राफिकली अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय एरो। एरो की मदद से हम वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पर, पेज पर, बोर्ड पर। किसके थ्रू? एरो के थ्रू। ये रहा आपका एरो। ठीक, ये एरो क्या शो करता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स का वेक्टर हो सकता है, एक्सीलरेशन का वेक्टर हो सकता है, मोमेंटम का वेक्टर हो सकता है, वेट का वेक्टर हो सकता है, किसी भी चीज का वेक्टर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ये वेक्टर हो सकता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ जर्नल कि जर्नल तौर तरीका क्या है, जनरल मेथड क्या है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो आपको यहाँ दो पार्ट दिखेंगे इसके। देखो, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट एरो का और ये फाइनल पॉइंट। ठीक, इसको कहते हैं टेल ऑफ अ एरो और यहाँ पर जहां एरो खत्म होता है इसे कहते हैं हेड ऑफ अ एरो। टेल, हेड। ठीक, या टेल को क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। और हेड को क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट। हेड ऑफ एरो, टेल ऑफ एरो, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, टेल से लेकर हेड तक ये जो बीच की जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ एरो, उसको पढ़ते हैं लेंथ ऑफ एरो। कहां से कहां तक? टेल से लेकर हेड तक, या फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और फ्रॉम इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट टू टर्मिनेटिंग पॉइंट। ये जो बीच की जो लेंथ होती है एरो की, ये हमें बताती है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बताएगी हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड? लेंथ ऑफ एरो शोज मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। ये जो एरो की लेंथ है जो कहां से कहां तक है, इनिशियल पॉइंट या टेल ऑफ अ वेक्टर टू फाइनल पॉइंट, ये लेंथ हमें बताएगी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। सपोज करें एक वेक्टर है, उसकी ये लेंथ छोटी है और हमारे पास दूसरा वेक्टर है, उसकी ये लेंथ ऑफ एरो ज्यादा है, बड़ी है, ग्रेटर है। तो जिस वेक्टर की लेंथ ऑफ एरो शॉर्ट होगी, छोटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। और जिस वेक्टर की एरो की लेंथ बड़ी होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसलिए यहां मैंने लिख दिया है ग्रेटर द लेंथ, ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अगर किसी वेक्टर की ये लेंथ ज्यादा है, बड़ी है, ग्रेटर है, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और किसी वेक्टर की ये लेंथ, एरो की लेंथ छोटी है, स्मॉल है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी
क्या होगा, कम होगा। सिमिलर